हुआ है कि नहीं हुआ सर? सर देखो, विकास अगर बात करें हमारी सेना को लेकर, हमारी सिक्योरिटी को लेकर, अगर देश चारों तरफ से स्ट्रांग होगा तो तभी हम अंदर सुरक्षित रहेंगे। इसके बारे में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है हमारी सेना को लेकर, आर्मी को लेकर और तीनों को लेकर। देखिए, देश के अंदर मुद्दा जो मैं इनकी बात को पूरा कर रहा हूँ। अभी जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है रिसेंटली, 4 दिन पहले। 4 दिन पहले। पूरा और 2011 में 9 रिक्टर स्केल पे 9 पॉइंट था वो, 9%। और उसमें कम से कम नहीं तो 18 मीटर की सुनामी आई थी, जिसमें 18,000 लोग बह गए थे, मर गए थे। हाँ जी। आप ये समझिए, आज जापान तीसरे नंबर पे है इकोनॉमी में। अमेरिका, चाइना, जापान, फिर जर्मनी आता है। तो जापान इतना छोटा सा देश है, हिरोशिमा नागासाकी भुगत चुका है परमाणु बम। उसके बाद वो इतने हादसे प्लेटोनिक प्लेट जो है उसकी वजह से इतने हादसे वो भूकंप के हो चुका है, बहुत ज्यादा। फिर वो खड़े हो जाता है, खड़े होकर इंडिया को भी लोन दे रहा है। आज हमारे इंडिया में मेट्रो चल रही है, जापान की बदौलत चल रही है। अभी बुलेट ट्रेन चलेगी, जायका कंपनी है जापान की, ये लोन दे रही है इंडिया को। वो देश वापस खड़े हो जाता है। उसके पीछे सर सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब एटम बम जापान के ऊपर गिराया हुआ था, अमेरिका ने गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, उसके बाद जापान के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, संधि हुई थी कि जापान की सीमाओं की रक्षा अमेरिका करेगा। तो अपने देश की रक्षा के लिए जापान उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता जितनी इंडिया को करनी पड़ती है। आज हमारे दो दुश्मन हैं, चाइना और पाकिस्तान। दोनों जगह पे हमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कि हम जानते हैं। 26/11 का तो मैं भुक्तभोगी हूं, जो मुंबई में हुआ था। मैं तो पूरा दुनिया देखता है। मैं 29 साल मुंबई में रहा हूं और मैंने दंगे भी देखे 92 के, मैं भुक्तभोगी रहा हूं, मुझे पता है। उस समय स्टेटमेंट आया था कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती जाती हैं। बहुत दुख की बात है। बहुत दुख की बात है। और उस समय ऐसी स्टेटमेंट, कांग्रेस का राज था, ऐसी स्टेटमेंट आई थी कि सेना के जो हमारे जनरल थे उन्होंने बोला हम तैयार हैं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। अच्छा सर, हम आपकी बात, लेकिन उस समय मनमोहन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अच्छा हम आपकी बात करें, क्या कांग्रेस के टाइम में जो देश में जो चाइना जो हड़पा था, क्या सही बात है सर? आज के लोग पूछते हैं सर, आज जवाहरलाल नेहरू जी की जो डेथ हुई है ना, आप एक बार हिस्ट्री पढ़ना, लेख पढ़ना सारे, उनकी जो डेथ हुई है वो इसी दुख की वजह से हुई है कि उन्होंने पंचशील की योजना बनाई, चाइना को अपने साथ खड़ा किया, और चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई बोल के हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। कितना 68,000 किलोमीटर, 68,000 वर्ग किलोमीटर जमीन अरुणाचल की जब्त की उस समय। वो दुख की वजह से जवाहरलाल जी बीमार होने लग गए और जवाहरलाल की डेथ भी उसी वजह से। क्या कांग्रेस की बदौलत सनातन जो कैलाश पर्वत पे नहीं जा पाया, क्या कांग्रेस की देन थी जो सनातन धर्म से बहुत अलग किया गया कैलाश पर्वत को? नहीं, कैलाश मानसरोवर वो चाइना की टेरिटरी में ही आता है, वो इंडिया में कभी नहीं रहा। वहां पे चाइना का ही कब्जा है, शुरू से चाइना की टेरिटरी में वो रहा है। तो वो वहां की यात्रा के लिए जो चाइना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा इंडिया के यात्रियों के लिए, जैसे करतारपुर साहिब है पाकिस्तान में, जो अभी कॉरिडोर बना है, तो जो पाकिस्तान बनाएगा इंडिया के यात्रियों को बुलाने के लिए, तो उसी हिसाब से हमारे सिख भाई जाएंगे वहां पे। तो ऐसे ही वहां पे कैलाश मानसरोवर पे भी ऐसा था। लेकिन योगी गवर्नमेंट ने कहा था कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाएगा 1 लाख रुपए हम उसको देंगे। हाँ, ये दिया उन्होंने, मोदी योगी ने दिया, योगी जी ने दिया इस बात के ऊपर। तो ये एक अलग मैटर है। फिर सनातन धर्म, अभी विपक्ष क्या क्या, मेरे को तो थोड़ी, राम मंदिर को जो लेकर मुद्दा बनाया गया है, विपक्षियों से क्या कहना है? राम मंदिर का निर्माण सही किया है मोदी जी ने या गलत? नहीं, राम मंदिर का निर्माण मोदी जी ने नहीं किया सर, बिल्कुल सही। राम मंदिर का निर्माण ये एक, अब ये आज यहाँ इतनी जनता बैठी है
किसी को मालूम भी नहीं होगा कि बाबरी मस्जिद बनाई किसने थी। हाँ ये बात सत्य है, मैं पूछा भी था यहाँ से 3 दिन पहले, किसी ने नहीं बताया। मैं बता रहा हूं, बाबर के सेनापति थे मीर बाकी। मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था उस मंदिर के ऊपर, मंदिर तोड़ के। आज मैं हमारे मुसलमान भाइयों को सलाम करता हूं कि वो इतने जागरूक हैं कि ये जो फैसला आने के बाद कोई दंगा नहीं हुआ हमारे देश में, सही बात। क्योंकि उनको भी इस चीज की नॉलेज हुई कि पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुदाई विभाग, जिसको एएसआई कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने खुदाई की, नीचे से मंदिर के अवशेष मिले, सब चीजें मिले कि नीचे से मंदिर निकल के आया, तब जाके कोर्ट ने ये फैसला दिया। और हमारे देश के ये गंगा जमनी तहजीब है जिसको मैं सलाम करता हूं, मुसलमान भाइयों को सलाम करता हूं कि उन्होंने कोई दंगा नहीं होने दिया हमारे देश में। देखिए आस्था उनकी भी थी, उनके लिए एक मस्जिद थी, लेकिन वो बनी कैसे, मुद्दा वहां था और वो मुद्दे को वो समझ गए। इसलिए कुरान भी कहता है कि जहाँ पे विवादित हो वहाँ पे हम नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ नहीं पढ़ सकते, कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि वहां पे आप नहीं वो कर सकते हैं, तो वो चीज को उन्होंने फॉलो किया। आज सर मैं तो यही कहूंगा, ऐसा कोई जहां मिले हर चेहरे पे मुस्कान मिले, काश मिले मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। क्या बात, क्या शायरी है, धन्यवाद सर। मेरी तो सोच ऐसी है, आप जैसे सोच लोग देश को एकजुट करके रखें। सर ये गंगा जमनी तहजीब है, हम मुसलमान हिंदू भाई भाई हैं, कौन चाहता है कि आपस में झगड़ा करें। आज ओवैसी का बयान सुनकर आपको हिल जाएंगे सर। सुनिए सर वो नहीं, एक मिनट, आज के दौर में है दोस्त ये मंजर क्यों है, जख्म हर हाथ में पत्थर क्यों है, जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, फिर जमीन पे कहीं मंदिर तो मस्जिद क्यों है। जब हर जर्रे में ऊपर वाला है, तो मैं ये कह रहा हूं गट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। भगवान आपके अंदर है, अल्लाह आपके अंदर है, आपको अगर कट्टरपन दिखाना है अपनी भक्ति और इबादत में दिखाइए, तब आपका ऊपर वाला सुनेगा, मंदिर मस्जिद की वजह से नहीं सुनेगा। आप अपनी भक्ति में रात को सोने के टाइम पे जो आप भक्ति करते हो, जागने के टाइम पे जो भक्ति करते हो, जो इबादत करते हो, वहां आप अपना कट्टरपन दिखाइए, ऊपर वाला जरूर आपकी सुनेगा। ये सोच है। अच्छा, राम मंदिर का निर्माण जब से वो पूरे भारतवर्ष में भंडारा का सिलसिला चल रहा है। देखिए अभी दीप भी प्रज्वलित अभी मोदी जी ने 4 दिन पहले ये अनाउंसमेंट की है, देश की जनता से अपील की है कि 22 जनवरी को आप अयोध्या मत आइए। उन्होंने ये अपील किस लिए की है कि लोगों की अपनी आस्था से 20 लाख के करीब अनुमान है लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे। बात सही है सर। अपने आप ही, चाहे निमंत्रण मिला हो चाहे ना मिला हो, 20 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर वोट बैंक की राजनीति करनी होती तो उन्होंने तो कोरोना काल में बोला था थाली बजाओ, तो चलो उस समय 120 करोड़ की आबादी थी, आज 140 करोड़ की है। कोरोना काल में मैं ऐसा समझता हूँ, तो 5 करोड़ लोगों ने तो थाली बजाई होगी कम से कम। बजाय जी सर। 100 करोड़ और मैं कह रहा हूं, उन्होंने बोला गैस सिलेंडर की सब्सिडी आप हटा दो, जो पैसे वाले हैं, कम से कम 1 करोड़ परिवारों ने अपनी सब्सिडी सिलेंडर कर दी। ये बात सत्य है। ये बात सत्य है। अगर वो कहते कि आ जाओ जी, आ जाओ सारे अयोध्या आ जाओ, तो आप क्या हाल होता है अयोध्या का। यूपी में जो सीएम थे उन्होंने बोला हम तो सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। अगर मोदी ये नहीं बोलता सारे हिंदुओं को कि चलो जी अयोध्या चलो आ जाओ, तो वो 20 करोड़ लोग तो पहुंच जाते हैं अयोध्या। तो सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पाते। 25 करोड़ तो अयोध्या की आबादी है। उल्टा उन्होंने ये बयान दिया, ये अपील की कि आप लोग अयोध्या मत आइए, ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दीजिए, उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार आप आइए, आप अपने नजदीक के मंदिरों में जाइए, घर में दीप प्रज्वलित करिए, दिवाली मनाइए। तरीका यही है। तो इसमें कौन सी वोट बैंक की राजनीति हो गई। तो विपक्ष कहता है कि योगी सरकार ने कोई मंदिर का निर्माण किया, कोई विकास नहीं किया। के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन का जब जो रिजल्ट आएगा, जैसे कह रहे हैं अनुमान है 3 मई को रिजल्ट आएगा, तो मैं मोदी से और देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, दोनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि 20 अप्रैल से बीपी की गोलियों के ऊपर रेट के ऊपर कंट्रोल करने में बहुत बढ़ने वाला क्या बीपी की गोलियों का रेट बढ़ेगा। अच्छा सर, 2-4 दिन पहले हमारे
हमारे जो कांग्रेस के राहुल गांधी हमेशा ट्वीट किए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जो मोदी 10 साल में रोजगार नहीं दे पाया, आज कितने लोग बेरोजगार है, क्या सही बात है? इसके बाद सर मैं ये कह रहा हूँ 2014 से पहले लोग बेंटले में, लक्सस में, लंबोर्गिनी में, मर्सिडीज में घूमते थे। शायद मोदी गवर्नमेंट ने आके उनकी ये सारी कारें छीन ली है। 60 साल पहले बेरोजगारी थी नहीं। सर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं जिसको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि हाँ है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस मुद्दे को हल करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी पड़ेगी। आज चाइना हमसे 6 गुना आगे है। चाइना अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, उसने फैक्ट्रियों का निर्माण किया, आज चाइना से सब फैक्ट्रियां हटा रहे हैं। अभी जापान का जो सबसे बड़ा बैंक है, उसने चाइना से अपने हाथ खींच लिया और इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। मैं आपको ये 4 दिन पहले की रिपोर्ट बता रहा हूं। बैंक का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, इतना अभी नहीं है ध्यान में, लेकिन जापान का सबसे बड़ा बैंक चाइना से अपने हाथ खींच रहा है। लेकिन कहा जाता है जापान और चाइना जो एजुकेशन, जो शिक्षा व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है। सर चाइना में भी बहुत बुरा हाल है। वहां लोग अपने पैसे बाहर निकाल रहे हैं चोरी छिपे। हमारे देश की तरह वहां पे लोकतंत्र नहीं है। आप भी बात कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हो। चाइना में ऐसे मीडिया नहीं चल सकता। वहां चोरी छिपे लोग अपने पैसे बाहर निकाल रहे हैं। कंपनी बंद हो रही है वहां कंपनी, इंडिया में कंपनियां आने लग रही है। एप्पल ने चाइना से प्लांट बंद करके इंडिया में चालू कर दिया। और चाइना गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने यहाँ पे सरकारी तंत्र में बोल दिया कि कोई भी एप्पल फोन नहीं लेगा। चाइना ने यह ऐलान कर दिया कि कोई भी चाइना में एप्पल फोन नहीं लेगा। तो ये बुरी हालत वहां की हो रही है। इकोनॉमी वहां की 3.9 चल रही है, हम चल रहे हैं 6.5 के करीब। 6.9 चल रहा है। मैं 6.5 मान रहा हूँ। पिछले महीने हम 7.2 थे, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज पूरे साल की बता रहा हूँ। मैं पूरे साल की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, वो हम 6.5 के करीब चल रहे हैं अभी, जो वर्ल्ड में कोई भी नहीं चल रहा, अमेरिका भी नहीं चल रहा। इतना बड़ा विकसित राष्ट्र है। बेरोजगारी एक मुद्दा है, ये इन्वेस्टमेंट से, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से सुधरेगा। और इसकी भी रिपोर्ट्स मैं रोज पेपर में पढ़ रहा हूं। अभी एफएमसीजी में इसी साल 33% नौकरियां बढ़ेंगी। एफएमसीजी आप समझते हैं? मैं बता देता हूं। जैसे हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट हैं, जैसे एमडीएच मसाले के प्रोडक्ट हैं, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल के प्रोडक्ट, लिमिटेड कंपनी, मतलब प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया है, जो सेल्स का एरिया है, कमर्शियल एरिया है, इसमें ग्रोथ 33% का जो बोल लिया उन्होंने कि होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेशनल मूडीज, जेपी मॉर्गन, बाहर की जो है, जो हमारी रेटिंग चेक करती है कि इंडिया कहां चल रहा है इकोनॉमी के मामले में, वो लोग ये बयान दे रहे हैं। हमारे इंडिया के कोई नहीं दे रहा है। तो सजी रोजगार एक मसला है। महंगाई को मसला नहीं मानता, मैं रोजगार को मसला मानता हूं, और ये भी आने वाले 10 सालों में जरूर पूरा होगा। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है, क्या सनातन शिक्षाओं को बढ़ावा देना चाहिए भारत के अंदर? सर बढ़ावा देने की जरूरत ही नहीं है। भारत में यह होना चाहिए, जो विपक्षी पार्टी है, अगर डीएमके का, स्टालिन का बेटा कहता है सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, तो इन विपक्षियों को टूट पड़ जाना चाहिए, उसको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। देश की जनता देख रही है। राहुल गांधी जनेऊ पहन के दिखा देगा और उसकी मदर कोर्ट में एफिडेविट दे देगी कि राम तो काल्पनिक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सही बात है सर, काफी विवाद हुआ था। काफी, राम सेतु के ऊपर कितना विवाद हुआ। सोनिया गांधी को कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ गया कि राम तो काल्पनिक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब तुम्हें निमंत्रण मिल रहा है तो तुम 14 तारीख को न्याय यात्रा निकाल रहे हो ताकि तुम राम मंदिर में जा सको। तो वो न्याय यात्रा सही निकाल रहे हैं, ऊपर वाले से न्याय मांग रहे हैं कि मुझे बुद्धि दे। अच्छा सर, कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा किया था, उसे क्या घर घर जोड़ो यात्रा करना चाहिए था? सर भारत टूटा कहाँ है? नहीं, कांग्रेस ने ये भारत तो टूट गया है। कहाँ टूटा है? भारत तो टूटा ही नहीं। हाँ, पाकिस्तान को अगर राहुल गांधी मिलवाना चाहता है और बांग्लादेश को मिलवाना चाहते हैं तो अलग बात है। भारत तो वैसे अखंड है, कोई टूटा नहीं। कांग्रेस हमेशा, और हमारे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो सीएम हमेशा कहते हैं कि मोदी आया पाकिस्तान गरीब हो गया, क्या सही बात है? मोदी आने से पाकिस्तान गरीब हो गया? नहीं सर, पाकिस्तान अपनी करनी से गरीब हुआ है।
और एक बात और मैं बता रहा हूँ, सर बिल्कुल एक बात और आपको सच्चाई बयान कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे मुसलमान भाई हैं, अभी आएंगे, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, बहुत अच्छी बात बताई थी, मेरे दोस्त हैं वो। उन्होंने बोला पाकिस्तान की गवर्नमेंट गरीब है, पाकिस्तान की जनता गरीब नहीं है। वहां से हर घर में एक आदमी बाहर नौकरी करता है, ओमान में, कतर में, सऊदी अरब में। वहां के लोग गरीब नहीं है। सब्जी 300 रुपए किलो आटा बिक जाए, 270 रुपए किलो पेट्रोल बिक जाए, और वहां पे क्रांति नहीं हो उस देश में। हमारे इधर होकर दिखाए एक बार ऐसा। नहीं, मोदी गुजरात पहुंच जाए तो बोलना, आराम से हटा दिया जाएगा सर, एकदम तेल बढ़ते हटा दिया फिर जाएगा। 300 रुपए किलो आटा, 300 रुपए किलो टमाटर, और उस देश में कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां की जनता अमीर है, वहां की सरकार निकम्मी है, पैसे खा जाती है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस हमेशा बोला कि हम जब तक 70 साल में थे हम भारत को रोजगार बहुत दिए, अब मोदी 10 साल में रोजगार बहुत छीना। क्या सही बात है? रोजगार ऐसा है कि 70 साल नहीं, कांग्रेस ने 60 साल, एग्जैक्टली 53 साल राज किया, 53 ईयर्स उसने राज किया। 75 साल तो हुई है हमें आजादी में, जिसमें 10 साल मोदी के निकल गए, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के निकल गए, तो 53 साल तो इन्होंने राज किया है। अगर इनका राज अच्छा होता तो मोदी को आने की जरूरत ही क्या थी? पहली बात 288, दूसरी बात 303, और अभी आने वाले टाइम में 350। तो ये क्या जरूरत है? कितना? 400 पार होगा, 400 पार नहीं होगा, मैं 350 कह रहा हूँ। अगर ये कोई आवेग आ गया, कोई लहर आ गई तो 400 भी हो जाएगा, लेकिन मैं 350 कह रहा हूँ। तो ये 414 पे कांग्रेस थी सर, जिस समय बीजेपी को 2 सीट मिली थी। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि वो सशक्त विपक्ष नहीं बन पाई, और बीजेपी जब भी विपक्ष में रही है वो सशक्त विपक्ष बनी है। जब भी उन्होंने विपक्ष में बीजेपी ने आवाज उठाई, जनता ने उस आवाज को सुना। लेकिन कांग्रेस और ये जो गठबंधन बना है, ये सशक्त विपक्ष नहीं रहा है। और मोदी ने इस समय बोला भी था विंटर सेशन शुरू होने से पहले कि आप लोग 3 राज्यों की भड़ास मत निकालना जो हार गए हो आप, नहीं तो आप विपक्ष में ही रह जाओगे।